करवाइए, इतने डायमंड्स बनाइए, आने वाले समय के अंदर सर बोलते भी आप गुण गाएंगी। आज सर अगर मैं जो कुछ भी हूँ उसमें अगर सबसे बड़ा क्रेडिट है तो मेरे ग्रेट मेंटर जिनकी मैंने अंगुली पकड़ के चलना सीखा, ग्रेट गुरुजी प्रदीप फोगाट सर, और उसके बाद हम सबके प्रेरणा के स्रोत जिनका जैसा कहीं न कहीं आज तक मेरा भी बनने का सपना है और हम सबका भी है, हमारे रोल मॉडल महागुरु जी, गुरुओं के गुरु भी कलम सर का मैं चाहूंगा कि दमदार वाली तालियां होनी चाहिए। आज मैं ये कहता हूँ जो भी मेरी औकात है, जो कुछ भी आज मैं पाया, अगर 2 शब्द भी सिस्टम के सीखे हैं, इन्हीं लोगों की वजह से सीखा। कितना प्राउड महसूस होता होगा जब हर मीटिंग में, किसी फंक्शन में, किसी बड़े सेमिनार में, है ना, जब इनको ये बातें सुनने का मौका मिलता हो कि क्या बात है, देख आज यार हमारी वजह से कि एक ये अलादीन का चिराग वाली कहानी सुनी होगी ना, उन्होंने बस वो छड़ी हम तक छुआई थी, चलो जी मंजिल जी एक सिस्टम है, एक अपॉर्चुनिटी है, डियर यहाँ से जीवन बदल सकते हो। हमने उस अपॉर्चुनिटी को लिया, बताया कि मंजिल जी अगर आपने ऐसे कर लिया, ये गलती आपको नहीं करनी है, ये चीजें आपको करना था, घर का काम मैं करवाऊंगा नहीं, खुद काम करवाऊंगा नहीं, ये काम कर लिया आपका जीवन बदल जाएगा। दिशा निर्देश हम आपको देंगे, है कि नहीं। महाभारत में क्या हुआ था, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सारे काम तो अर्जुन ने किए थे, लेकिन करवाने वाले कौन थे, वो भगवान श्री कृष्ण थे। तो बताया कि आपको हम गाइडलाइन देंगे और आपके हिस्से की मेहनत आपको करनी है, हमारे हिस्से की मेहनत हम करेंगे। लो जी कोई बात नहीं साहब, आज जीवन बदला नहीं बदला, मतलब किसान के बेटे को, एक नॉर्मल सी साधारण सी जॉब करने वाले व्यक्ति को, है ना, कहा जो लोग डायलॉग मारते थे कि ये नेटवर्किंग वाले मोटरसाइकिल से आते हैं, ऑडी बीएमडब्ल्यू जगवार के सपने दिखाते हैं, है कि नहीं। बिल्कुल साहब, सेकंड हैंड बाइक से शुरुआत की थी मैंने, तो वो भी 25,000 रुपए की ली थी, टीवीएस की इग्निटर बाइक ली थी, वहां से स्टार्टिंग हुआ था। उसके बाद पहली बाइक यहाँ से स्प्लेंडर प्लस ली, उसके बाद पहली गाड़ी यहाँ से स्विफ्ट वीडीआई ली, 6 महीने चलाई, उसके बाद उसको बेच करके फिर लिया यहाँ से मेरे परिवार की, मैं कहता हूँ उस समय तो सबसे महंगी गाड़ी थी महिंद्रा एक्सयूवी 300, है ना। शायद किसी और साथी के लिए हो सकता है कि कोई बड़ी बात ना हो, क्यों, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बड़ी बात थी साहब, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बड़ी बात थी, क्योंकि जिसके पीछे अगर मैं उस समय की बात करूं तो 10 लोगों का परिवार, 4 बहने, 6 बुआ जी, है ना, हमें तो ऐसा लगता था कि हमारा जीवन ही बादशाह बनने में निकल जाएगा, है कि नहीं। तो अगर उस व्यक्ति के घर में अगर 14-15 लाख की गाड़ी आती है तो छोटी बात है बड़ी बात है साहब। और आज देखो उसी सिस्टम की वजह से आज ये किसान का बेटा एक नॉर्मल सी सिपाही की जो करने वाला इंसान आज 2.25 करोड़ की बीएमडब्ल्यू चलता है, ये पावर है, डायरेक्ट चलेंगे, सब कुछ कमाओगे साहब यहाँ से आप, नेम फेम पुणे हर चीज, पर्सनल डेवलपमेंट, सबसे बड़ी बात पैसिव इनकम, परिवार की सुरक्षा, कोई बात नहीं हम रहे ना रहे, हमारे परिवार की पास इनकम आई, हर वो चीज यहाँ से मिलेगी ना। तो आप सभी का वेलकम है, आगे हम जरूर चर्चा करने वाले हैं, है ना। अच्छा वो याद रही, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अपने ग्रेट मेंटर्स को जरूर दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, आज जिनकी वजह से जो कुछ भी 2 बातें बोल पा रहा हूँ, आज जीवन अगर बदला है तो सबसे बड़ा क्रेडिट आज इन शख्स का है। आज लेकिन हम कुछ बातों पर विशेष तौर पे चर्चा करने वाले हैं। आज वो बातें हैं हमारी क्या, कि अगर आपको इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़े लेवल पे जाना आंसर, तो हमारे अंदर कुछ लीडरशिप की क्वालिटीज होना चाहिए, है ना, लीडरशिप की कुछ स्किल्स होनी चाहिए हमारे पास। ये क्या चीजें हैं, बोला जाता है सर लीडरशिप स्किल जो है ये कोई जन्मजात नहीं होती, ध्यान देना। कुछ लोग बोलते हैं सर जन्मजात तो जो है लीडरशिप आती है, नहीं साहब, लीडरशिप जो है ये कोई जरूरी नहीं है कि जन्मजात है, इन लीडरशिप को डेवलप किया जा सकता है, ध्यान देना, लीडरशिप को डेवलप किया जा सकता है ना। अगर मैं अपने आप से लगाऊं तो मैं उन चीजों को मैंने डे 1 से देखा है, मैंने अपने जीवन के अंदर भी इंप्लीमेंट करके देखा है कि हमारी भी कभी ऐसा हिम्मत नहीं होती थी कि मैं कभी हमारे इंचार्ज के रूम में जाकर के उनसे उनके ऑफिस में जाकर के डायरेक्टली छुट्टी के लिए मैं रिकमेंड कर दूं कि सर मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे आराम, मान रहे हो ना, ऐसा था कभी वक्त। असल बात क्या है कि आपके अंदर की जो झिझक होती है ना, ये इस इंडस्ट्री में वो पावर है कि उस झिझक को यहाँ पर अगर आप लगातार आकर के सीखते हो ना, तो ये टोटल चीजें ऑटो खुद ब खुद क्या होती है, ये चीजें डेवलप हो जाएंगे आपके अंदर। लीडरशिप स्किल है ना, बहुत सारे लोग बोलते सर इसके अंदर तो टैलेंट है। मैंने एक बात सुनी गुरु जी के मुंह से कि दोस्त किसी के अभ्यास को आप टैलेंट का नाम दे करके उसकी मेहनत का उसके तोहिन मत करिए उसका। कुछ लोगों को लगता है ना कि सर देखो ये काम करिए तो एक्सपर्ट है, तो ये तो टैलेंटेड बंदा है। सर टैलेंटेड कोई नहीं होता, माँ के पैर से टैलेंटेड कोई नहीं होता है।
लोग क्या होते हैं कि मेहनत कर करके ना उस काम को इतनी हजारों बार उसको इतने साफ तरीके से, इतने सुथरे तरीके से करते हैं कि वो कुछ ही पलों के अंदर काम हो जाता है। जहां पर लोगों को घंटे लगते हैं वो लोग उसको कुछ मिनटों में कर देते हैं। इसका टैलेंट नहीं था, उसने मेहनत के उस प्रकाष्ठा को पार किया है कि जहां से उसके लिए वो एक नॉर्मल सा काम। दुनिया के जाने माने एक पेंटर हुआ करते थे और किसी महिला ने उनसे कहा कि मुझे एक जो है पेंटिंग चाहिए। उसने मात्र 40 सेकंड के अंदर उस पेंटिंग को तैयार, पिकासो बोला जाता है, दुनिया के बहुत बड़े महान पेंटर थे। 40 सेकंड के अंदर एक पेंटिंग और उस महिला को दे दिया। महिला ने कहा कि 40 सेकंड में बोल लेके जाओ ये आपको जो है $250 की मिलेगी आपको। तो महिला ने कहा कि वाह क्या बात है, 40 सेकंड में आपने बना दी, $250 की बिक जाएगी। तो उसने बड़ा गजब का जवाब दिया कि बेशक आज आपको ये लग रही है कि 40 सेकंड में बनी है, लेकिन 40 सेकंड तक का जो सफर है ना बनाने के लिए, इसके पीछे की सालों की मेरी मेहनत है। कई सालों की मेहनत के बाद मैंने अपने आप को इतना परफेक्ट किया कि आज वो पिक्चर मात्र 40 सेकंड के अंदर बन गई है। किसी जमाने के अंदर मुझे 100 घंटों लगते थे। बात समझ में आई साहब? प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो लीडरशिप स्किल क्या होती है? ये लीडरशिप स्किल किसी में जन्मजात नहीं होती साहब, इसको डेवलप किया जा सकता है। सबसे पहली बात क्या है लीडरशिप स्किल की? पहली बात, एक सच्चा लीडर कैसा होता है साहब? एक सच्चा लीडर वह नहीं है जो सिर्फ आदेश दे, बल्कि वह है जो रास्ता दिखाए और खुद सबसे आगे चले। एक लीडर की खास बात यही होती है। और बधाई हो सर, हमारी इंडस्ट्री में नो लॉस नो बॉस पे काम करती है। यहाँ पर आपका कोई बॉस नहीं होता है। यहाँ पे आपको पहले अपलाइन चल के दिखाती कि भैया जी देखो, आज मैं पर्ल बन चुका हूँ, आज मैं गोल्ड बन गया हूँ, आज मैं सिल्वर बन चुका हूँ, आज मैं टोपाज बना हूँ, आज मैं एमराल्ड रूबी डायमंड देखे जी, है ना, आज मैंने ये रास्ता यहाँ तक लेके आ चुका हूँ। आप भी इसी बड़े बड़े रास्ते पर मैंने कुछ सिद्धांतों को फॉलो किया था, आपने भी अगर फॉलो कर लिया तो सर आप 100% वहां तक आ जाएंगे। बात समझ आ रही? तो आदेश नहीं देते यहाँ पर, यहाँ पे क्या होता है करके दिखाते हैं पहले ना, करके दिखाना होता है। और जो सबसे आगे पहले करके दिखा देता है तो आने वाले समय के अंदर लाखों करोड़ लोगों का कारवां उनको फॉलो करता है ना। आज अगर देखा जाए तो हमारे बीच में हमारे ग्रेट गुरुजी जो है मांगू जी कलम सर, आज उन्होंने एक रास्ते को बना के दिखाया, आज वो वीनस तक पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं क्या है, हमारे लिए रास्ता साफ है, हमारे लिए रास्ता तैयार है। हमारा बिलीव सिस्टम इतना मजबूत हो गया कि मेरी अपलाइन आज अगर वीनस तक पहुंची ना, इसका मतलब क्या है 100% डंके की चोट पे मंजी चौधरी यहां तक तो पहुंचेगा। और जब मैं वहां तक पहुंचूंगा तब तक गुरुजी क्राउन बन जाएंगे, मान मरकरी बन जाएंगे, क्राउन बन जाएंगे, है कि नहीं? जब वो मरकरी बनेंगे तब मेरा रास्ता क्या हो जाएगा कि गुरुजी ने मरकरी बने हैं, इसका मतलब मेरे लिए रास्ता तैयार है साहब। मैं मरकरी बनूंगा तब तक गुरुजी क्राउन चले जाएंगे, मैं क्राउन बनूंगा तब तक गुरुजी आगे क्राउन मास्टर पहुंच जाएंगे, है कि नहीं? तो क्या चीजें हैं? एक लीडर का काम क्या है? आदेश केवल देना नहीं होता है कि लो जी ये करके दिखा दो, वो करके दिखा दो, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। एक लीडर का काम ये है कि वो खुद भी करके दिखाए और आगे चल के दिखाए और उसके बाद लोग उसको फॉलो करते हैं साहब। दूसरी बात है दृष्टिकोण, हमारा विजन वो बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर हम 10, 15, 20 हजार के लिए कमाने के लिए आए ना साहब, तो सर आपको मैं तो ये भी कहूंगा कि आपको इस मीटिंग की भी आवश्यकता नहीं है सर। अगर हम केवल यही आए हैं कि सर मुझे तो 10-15 हजार कमाने के लिए आना था मेरे को, और ये 10-15 हजार की मैंने शॉपिंग किया था, बस ये 10 से 15 हजार आए, फिर मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है शायद उसको मोटी मीटिंग की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन सर अगर वाकई में अगर आप चाहते हैं कि सर आने वाले समय के अंदर हमारे जीवन में भी इतना बड़ा परिवर्तन आए, हम भी सर नेम और फेम कमाना चाह रहे हैं, हमारे पास में हमारी ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, हर वो चीज होनी चाहिए जो हमें प्लान के दौरान बताया गया था, तो सर मैं विश्वास दिलाता हूँ आप इस मीटिंग में बने रहे और अपने विजन को बहुत बड़ा रखें, अपने दृष्टिकोण को, है ना। बोला जाता है कि निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दो प्रकार की दृष्टि थी ना। निकट दृष्टि में क्या होता है, तो यहाँ पर निकट दृष्टि वाला जो लीडर है वो यहाँ पे सफल नहीं होता। दूर दृष्टि वाला, दूर तक दिखने वाला कि मेरा जीवन आने वाली 2 साल के बाद कैसा होगा। आज बेशक स्ट्रगल चल रहा है, आज बेशक लोग मना कर रहे हैं, आज बेशक मेरी टीम के अंदर बहुत सारे लोग काम नहीं कर रहे हैं, नौटंकीबाजी कर रहे हैं, नखरेबाजी कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं लगा रहूंगा।
5 साल के बाद जीवन कैसा होगा यार, 10 साल के बाद जीवन कैसा होगा, 20 साल के बाद मेरा जीवन कैसा होगा, 30 साल के बाद मेरा जीवन कैसा होगा, 50 साल के बाद मैं इस इंडस्ट्री में कैसा होगा मेरा जीवन। अगर जिसका इतना बड़ा दृष्टिकोण है सर वो कामयाब है। और ऐसा नहीं है कि ये दृष्टिकोण हमारे पास है नहीं, हो सकता है कि हम इसको सेफ सोप में ना लगाते हो, लेकिन बच्चों के प्रति तो हमारा दृष्टिकोण पूरा ही। कैसे? जब नई नई शादी होती है साहब, और जब घर वालों को खुशखबरी पता चलती है कि भाई बहू तो जो है पेट से है 2 महीने का, लो जी। अब देखो जी हमारा दृष्टिकोण, घर में दादा का दादी का सब के सब क्या करेंगे, घर में सुंदर सुंदर फोटो लगाने शुरू करेंगे साहब बच्चों की। ऐसा होता नहीं होता? उसमें दादी बोलेगी भाई मेरा पोता होगा तो मैं ये नाम निकालूंगी, बोला कि पोती होगी तो ये नाम निकालेंगे, है ना। उसके जो मम्मी पापा जो बनेंगे आज से 7 महीने के बाद में, है ना, अभी तो 2 महीने का है, वो बोलेंगे देख अगर लड़का हुआ ना तो वहां भेजेंगे। उसके लिए टोटली प्लानिंग है। अगर किसी का बच्चा स्कूल में जा भी रहा होगा ना तो इसको 10वीं क्लास में अपने काम करेंगे, इसको वहां भेजेंगे, +2 में ये करवाएंगे, उसके बाद इसको ये करवाएंगे, वहां भेजेंगे। मतलब उस बच्चे के पूरे जीवन का खाका एक माँ बाप के पास है। ऐसा होता नहीं होता है? हर चीज है। बच्चे को LLB करवानी है या बच्चे को यूपीएससी की तैयारी करवानी है या ये करवाना वो करवाना है, कहां से करवाना, कौन सी स्कूल, कौन सी कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी, टोटली वो चीजें हमारे पास में क्लियर होती है साहब। ऐसा होता नहीं होता साहब? ऐसी चीजें होती है हमारे, है ना। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर इस बिजनेस में आने के बाद, है ना, अगर यहाँ पर अगर हमारे पास लॉन्ग विजन नहीं है तो फिर एक चीज बताओ, जिस प्रकार से बच्चे की भविष्य की टोटली प्लानिंग होने पर एक माँ बाप उसी प्रकार से अपने पैसे का अरेंजमेंट करता है, उस बच्चे के लिए वैसा इन्वायरमेंट तैयार करता है, सब चीजें उसके लिए वैसी तैयार होती हैं। सेम इसी प्रकार से अगर हमें बिजनेस के अंदर टॉप लेवल पे जाना है तो उस प्रकार का माहौल, उस प्रकार की जो चीजें वो कैसे होंगे। तो हमें क्या ऐसा नहीं करना है सर मैं तो 2-4-6 महीने के लिए आया सर, हमें इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़े लेवल पे जाना है। तो हमारा एक सच्चे लीडर के पास एक स्पष्ट लक्ष्य कन और भविष्य की योजना होती है जिसको वो अपनी टीम को दिखाता है ना। अभी राजू सर बोल रहे थे कि सर ने कमिटमेंट किया था 1000 डायमंड्स का। सर हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है साहब, और हमारे बिल्कुल भविष्य की कंफर्म योजना है 100% सर डंके की चोट पे सन 2030 तक अपने टीम से 1000 डायमंड्स का कारवां खड़ा करना है। हमें उसके लिए दिन रात मेहनत करनी है। मैं अपनी मेहनत करने को तैयार हूं, और जिसको डायमंड बनना है वो अपनी मेहनत करने को तैयार है, तो बिल्कुल एक गजब का कॉम्बिनेशन होगा। और विश्वास दिलाता हूं आपको 1000 डायमंड्स तो 100% तैयार होंगे। अगर आपको वाकई में जीवन में बड़ा काम करना सर, तो सर अपने भविष्य की आप योजना बनाइए, आप अपना टारगेट सेट करिए कि अभी टारगेट चल रहा है अभी, है ना। सबसे बड़ी बात मैंने देखा थी, अगर आपको जीवन में कम समय में बड़ी कामयाबी चाहिए सर, किसी भी टारगेट को मिस ना करें आप। ध्यान देना, आप कोई भी टारगेट आए ना उसको मिस मत करना आप। चाहे गोवा का आ गया, चाहे जहां से थाईलैंड का आ गया, कोई भी टारगेट आ गया, अभी टारगेट चल रहा है। अभी हमारी स्पीड कैसी है? अभी हमारी स्पीड तो चींटी की तरह चल रही है साहब। तो चींटी की स्पीड से क्या टारगेट होगा क्या? नहीं साहब, इसे टारगेट नहीं होगा। अपना स्पष्ट गोल रखें, देखें कि यार 31 दिसंबर क्या बात है, मेरे जीवन का सबसे ऐतिहासिक रात होनी चाहिए। हमने जीवन के अंदर आधी से ज्यादा हमारा जो ना इंटरवल से पहले की मूवी हमारी खत्म हो चुकी साहब। इंटरवल से पहले की मूवी खत्म हो चुकी है, ध्यान दें। भरोसा नहीं तो बता देता हूं आपको मैं, जो हमारे परदादा का समय था ना, हमारे दादा परदादाओं का समय था, तो परदादा के समय में क्या होता था, आपका भी हूं कि अमूमन तौर पे गांव के अंदर आपको 100 साल की उम्र के अंदर, 100 साल की उम्र के बाद में जो उनकी मौत 100 से 110 के आसपास, मतलब काफी लोग ऐसे थे जो 100 की साल की को पार करते थे, 100 के बाद में एक्सपायर होते थे। धीरे धीरे समय बदला, खान पान बदला, इन्वायरमेंट बदला। अब बात करते साहब हमारे दादाजी की, किस आप लोग बहुत सारे साथी हमारे यहाँ पे बैठे होंगे जो ग्रामीण देहात से, शहर से भी मान लीजिए, कितने के लोग आपके आसपास में ऐसे हैं जो जिन्होंने 100 साल को पार किया हो। आज के जमाने में क्या चल रहा है, जो हमारे दादाजी थे वो 90 और 100 के बीच में इस दुनिया को छोड़ करके निकल रहे हैं। रियल बात है कि नहीं है? 90-100 के बीच में निकल रहे साहब। अगर आप जहां से भी बिलोंग करते हो ना, अपवाद हर जगह हो सकता है, इक्का दुक्का मिल सकता है साहब, लेकिन पहले तरह वो बात नहीं है।
और अब बात कर ले उनके बाद के जनरेशन, मतलब जो मेरे फादर साहब की उम्र के लोग हैं, सर ध्यान देना 80 और 90 के बीच में देखो कितना धीरे धीरे 10 साल का गैप आता रहा है। आज जो हमारे फादर साहब की उम्र के लोग हैं, आज वो 80 और 90 के बीच में जा रहे हैं, समझ रहे हैं, 80 और 90 के अंदर। और ध्यान देना सर, समय की बारे में बता रहा हूं, आने वाले समय के अंदर ये रेशियो जो है ये 70 से 80 के बीच में आ जाएगा। मतलब उधर तो भारत सरकार 60 साल होने के बाद बधाई हो आप यहां से सेवानिवृत्ति हो चुके हैं ये बोलने वाली है, और उधर से आपने कागज जो है तैयार होकर के कि जाओ जी घर पे, और उधर से ऊपर वाला कागज जो है बनाना शुरू कर देगा कि भैया 10-15 साल घूम गया धरती पर, 60 साल तो तूने दे दिए नौकरी के अंदर, अब 10-5 साल जो है और दे के आ जा, फिर आ जा ऊपर। मान रहे हो, हमारी औसत आयु 70-80 के बीच में आ चुकी है आज के जमाने में। ये रियल बात है कि नहीं? इसका मतलब क्या है, जीवन की इंटरवल जो हमारी जो मूवी चल रही है ना साहब, ये इससे इंटरवल की जो पहले की मूवी है ना वो खत्म हो चुकी है। और मेरा ऐसा मानना सर, ऑलमोस्ट हो सकता है आपको छोड़ करके, ऑलमोस्ट अभी तक हमारी इंटरवल से पहले की जो मूवी है ना वो सुपर हिट नहीं रही है साहब, वो फ्लॉप साबित रही है, नॉर्मल साबित रही है अभी तक। अब इंटरवल से बाद की मूवी बची हुई है, और आप कि किसी भी मूवी को आप देखोगे ना, उस प्रत्येक मूवी के अंदर इंटरवल से बाद का जो सीन आता है ना, इंटरवल के बाद की जो मूवी आती है सर, वो मूवी बड़ा गजब के उसमें मजा आता है देखने के अंदर। किसी भी मूवी को देखिए आप, इंटरवल के बाद की मूवी जितने भी हिट होंगी ना, देखना आप उनका इंटरवल के बाद का सीन क्या गजब के आते हैं। तो सर इंटरवल से पहले की मूवी कहीं ना कहीं आपके हमारे सबकी खत्म हो चुकी है साहब। अब इंटरवल के बाद की मूवी बची हुई है, इसको हिट करने की बारी अब किसकी है? अपलाइन की है या मेरी खुद की है? हाँ जी, मेरी खुद की है। तो ये मूवी आपकी बन रही है, इस मूवी को जो है इसको हिट करके दिखा दो, है ना। अगली बात क्या साहब, संचार कौशल, है ना, कम्युनिकेशन स्किल, ये हमें सीखनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या है? अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से कहने की क्षमता को विकसित करना है। जिससे क्या होगा, जिससे ताकि टीम आपकी प्रेरित रहे और वो क्लियर रहे कि इस व्यक्ति का कितना बड़ा विजन है। असल बात एक मैंने सुनी थी कि इंसान बचपन से बोलना सीख लेता साहब, बचपन से बोलना सीख लेता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन जीवन में जिन्होंने 25, 30, 40, 50 साल जो भी उम्र है उसको पार कर चुके हैं, लेकिन कब क्या बोलना है, कितना बोलना है, किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, किन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो अभी तक भी सीख नहीं पाए। तो सर क्या करना है, हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। वो कैसे बढ़ेगी? वो सर ऐसे बढ़ेगी जब आप लगातार मीटिंग्स ट्रेनिंग का हिस्सा बनोगे, है ना। जब आप लगातार आप जो है मोबाइल के अंदर अच्छी चीजें देखेंगे, आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर दिन भर लगे रहने की बजाय अगर आप यूट्यूब पर किसी अच्छे लीडर्स के अगर वीडियो, हमारे 600 इतने कामयाब लीडर्स हैं, अगर किसी उनके अच्छे वीडियो देखोगे आप, वहां से आपके जो है अच्छी किताबें पढ़ेंगे आप, तो सर वहां से आपके पास शब्दकोश आएंगे। मानते ना? आपने देखा होगा साहब संचार कौशल के बारे में बात कर लेता हूं। कुछ घरों में ऐसे बच्चे होते हैं जो बच्चे बचपन से जो है उनके मुंह से गाली निकलती है, और कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी हैं जिनके संस्कार बड़े गजब के हैं। कोई आएगा तो उसको रामा शामा करेंगे, पैर छुएंगे, आदर सत्कार करेंगे। सर क्या करना है? क्या उन बच्चों में कमी है? नहीं सर, उन बच्चों में कोई कमी नहीं है। उन बच्चों को जैसा माहौल मिला ना, जैसा उनको कम्युनिकेशन के बारे में उन्होंने सीखा है, आसपास में कैसी आवाजें, ऐसी बातें होती है, उन बातों का असर उनके मस्तिष्क पे पड़ा था। जहां पर आसपास में गालियों में बातें होती है, जहां पर हर एनी टाइम गलत बातें होती रहती है, तो वही चीजें उन बच्चों के कोरा कागज है वो तो फीड हो गई यहाँ पर, और वो जो यहाँ पे फीड होंगी वो मुख के माध्यम से बाहर आती है साहब। और जहां पर बच्चे जो है अच्छे संस्कार है, कहीं ना कहीं उसकी सोसाइटी बहुत अच्छी है, उसके आसपास का परिवेश बहुत बढ़िया है, उसके माँ बाप जो है, उसके आसपास के जो लोग हैं वो उनकी भाषा शैली बहुत अच्छी है, उनके मुंह से अच्छे शब्द निकलते हैं, इसलिए उनके बच्चों के क्या है वो भी कोरा कागज थे, अब उनका क्या है
आउटकम जो होगा वो भी तो वैसे ही होगा ना, आउटकम भी वैसे ही होगा, संचार कौशल भी वैसे ही होगा। तो हमें ध्यान देने वाली क्या बात है, अगर कम्युनिकेशन स्किल को अगर बड़ा करना है सर, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी संगत कैसी है। कहीं हमारे साथ में जो लोग चलते हैं, कहीं वो ऐसे तो नहीं है जो दिन भर गालियां निकालते हो यार, एक ट्रक भर के गालियां निकाल देते हो, उनके मुंह से कभी अच्छा सुनने का मौका ही मिलता हो। कहीं ऐसे लोग तो नहीं है हमारे आसपास में? अगर है तो सर सतर्क हो जाइए, ऐसे लोगों से उचित दूरी बना के रखें, है ना। कई बार देखा हो ना ट्रक के पीछे कि कृपया उचित दूरी बना के रखें। तो ऐसे लोगों के सामने कैसे क्या करना है, अपने को कोई नाराजगी नहीं, कोई वो ना कि ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से दुश्मनी, तो ऐसे लोगों से न दुश्मनी न दोस्ती, दूर की रामा श्यामा, बस थोड़ा गैप मेंटेन करें। क्यों? क्योंकि इससे आपकी खुद की जो कम्युनिकेशन स्किल है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो पहचान है, वो वहां से डिसाइड होने वाली है कि नहीं? तो क्या कहना साहब, हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है, अच्छी चीजें हमें सुननी है, अच्छी चीजें हमें देखनी है, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल आपको डेवलप करने में आपको आसानी मिलेगी। आपको आज मैं आपको बता भी रहा हूँ कि लीडरशिप के लिए क्वालिटी क्या है, वो उसको सुधार भी कैसे, दोनों चीज आपको बता रहा हूँ ना। तो ध्यान, सुनने की कला, लिसनिंग स्किल, एक लीडर के बारे में ना ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर जो भी साथी अगर इस कला को विकसित कर लेता है सर, सुनाना हर कोई चाह रहा है, सुनाना हर कोई चाह रहा है, लेकिन सुनना लोग चाहते नहीं है। और बोला जाता है कि गुड स्पीकर कब बनता है, पहले इसको क्या करना पड़ेगा, अ गुड लिसनर बिकम ए गुड स्पीकर। जो जितना बढ़िया श्रोता होगा वो उतना बढ़िया वक्ता बनेगा आने वाले समय के अंदर। क्यों? क्योंकि उसको पता चलेगा कि सर ने अपनी बातों को किस लहजे में बोला है, शब्दों का उतार चढ़ाव कब था, शब्दों को किस प्रकार से बोला गया, कौन से शब्द के ऊपर इन्होंने जोर देके बोला है और कौन से शब्द को इन्होंने आसान तरीके से बोला है, जो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाएंगे, जो आपकी संवाद आपकी जो प्रणाली उसको बढ़ाएंगे, है कि नहीं? तो सुनने की कला में डेवलप करनी पड़ेगी, सिर्फ बोलना नहीं साहब, बल्कि टीम के विचारों को, समस्याओं को भी सुनना एक लीडर की जो है जिम्मेदारी, उसकी पहचान होती है। टीम के क्या विचार चल रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं चल रही हैं, उनको समाधान देना, उनको सुनना, उनको बताना। ऐसा नहीं है कि किसी टीम के अंदर जो किसी लीडर के कोई परेशानी है और हमने उसको सुन इग्नोर कर दिया, है कि नहीं? तो ये सुनना भी उसी लीडर की पहचान होती है कि नहीं? लेकिन ध्यान दें, इस चक्कर में कहीं ऐसा नहीं कंप्लेन बॉय ना बन जाए, बात बात पे कंप्लेन, बात बात पे कंप्लेन, है कि नहीं है? तो कल क्योंकि आप भी किसी न किसी के अप्लाई है, ये जरूरी नहीं कि बड़े लीडर के लिए, ये हर किसी पर लागू होती है। जिसकी 5 की टीम है, 10 की टीम, 20-50 की है, हर किसी की है। टीम की समस्याएं सुनना है और क्या करना था, टीम के विचारों को भी सुनना है और उसके बाद उसको उचित समाधान भी देना है। इन चीजों का हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। समस्या समाधान क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। कहीं ऐसा तो नहीं, एक बड़ी गजब की मैंने बात पढ़ी थी कि देखिए, घोड़ा तो एक काठ का भी होता है ना, घोड़ा एक काठ का भी होता है। बोला जाता है कि आप अपने जीवन में गति कर रहे हैं सिर्फ या प्रगति कर रहे हैं। देखा जाए तो शब्द दोनों मिलते जुलते हैं, ध्यान देना सर, शब्द दोनों मिलते जुलते हैं। एक शब्द गति और एक होता है प्रगति। तो गति तो काठ का बना हुआ घोड़ा भी करता है, जो कि सिर्फ केवल ऐसे झूलता रहता है ना। देखा होगा आपने, घोड़ा जो होता है उसमें इस प्रकार से बनाते हैं, कोई ऊपर बैठ गया तो कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, वो क्या कर रहा है, वो गति तो कर रहा है। लेकिन प्रगति का मतलब क्या, उस जगह को, उस कंफर्ट जोन को छोड़ के आगे चलना, है ना, उसको बोलते हैं प्रगति। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक लीडर की क्षमता ये होती है, क्या एबिलिटी ये होती है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हम खुद ही प्रॉब्लम हो। हाँ जी, प्रॉब्लम की समस्या का समाधान तो छोड़ो, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खुद ही अपलाइन को प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम खुद ही अपने टीम के अंदर प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो, टीम के अंदर 3 कैंडल का रूल तोड़ रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है। टीम से पैसों का उधार लेते हो, टीम को हम ये बोलते हो कि साहब मुझे 5,000 चाहिए, मुझे 10,000 चाहिए मुझे, उसके बाद देते ना हो, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो क्या करना सर, हमें प्रॉब्लम नहीं बननी साहब, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडर बनना है। वो एबिलिटी हमें जो है विकसित करनी है। हमें 3 कार्डिनल तोड़ने नहीं साहब, ध्यान देना। 3 कार्डिनल में बहुत सारी चीजें आती हैं, एक ही बात नहीं आती है, ढेर सारी बातें आती है कि नहीं?
ये लीडरशिप स्किल्स की मैं बातें कर रहा था। टीम के अंदर आपके कोई समस्या आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आपको अगर समस्या उस समझ में नहीं आ रही है, अपनी अपलाइन से पूछे कि सर मेरी टीम के अंदर सर इस प्रकार की प्रॉब्लम, सर मुझे मुझे उसका क्या समाधान देना, तब भी समझ में, और ऊपर अपलाइन से बात करिए, तब भी नहीं आता, और ऊपर अपलाइन से बात करिए। टीम के सामने आने वाली जो चुनौतियां है उसका हल खोजने में सक्षम होना जरूरी है। माना कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको मैं सोल्व नहीं कर पा रहा हूं, तो अगर मैं टीम को बताऊंगा मैं, तो क्या समस्या का समाधान होगा? नहीं होगा साहब। लेकिन अगर मैं और ऊपर अपलाइन से बात करूं, क्योंकि वो समस्या जो मेरे पास आ रही है, कहीं ना कहीं वो समस्या मेरी अपलाइन के पास भी आई है। अब मैं उससे बात करूं, सर देखिए कि आज जो है मेरी टीम के अंदर इस प्रकार की प्रॉब्लम है, सर मुझे बताएं उसका उचित समाधान क्या हो सकता है, और मैं इस समस्या का समाधान करना चाहता हूं। एक लीडर की खास बात ये होती है, तो क्या करेगा वो, अपलाइन से सीखेगा और फिर अपने उस समस्या का जो है, जो टीम के अंदर आई है, उसका वो समाधान करेगा साहब। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एक लीडर की पहचान होती है। प्रॉब्लम क्रिएट करना एक लीडर की पहचान नहीं होती साहब, है कि नहीं? हमें क्या बनना है, प्रॉब्लम क्रिएटर बनना है या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हमारे अंदर आनी चाहिए? कौन सा बनना चाहोगे, फर्स्ट या सेकंड? ये आपकी लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करेगी साहब, आप इस बिजनेस में कहां तक जाएंगे, इन चीजों पर डिपेंड करने वाली है ना। प्रेरणा देना, मोटिवेशन स्किल, आप अपनी टीम को प्रेरणा दे सके, ये कैसे होगा साहब? एक अच्छा लीडर अपनी टीम को हर समय प्रोत्साहित करता है, चाहे सफलता हो या असफलता के अंदर हो जाए। ऐसा नहीं होता किसी लीडर का कॉल है, सर क्या करे काम नहीं चल रहा, और ऊपर से कह दिया अरे भैया तेरा काम मेरा इधर चल रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने सुनने में आया कुछ लीडर ऐसे हैं, अगर उसके टीम ने कॉल कर दिया सर क्या करे थोड़ा काम नहीं चल रहा, अरे भैया तेरा कहां से चलेगा, मेरा नहीं चल रहा। अब बताओ जी, वो टीम कभी मानेगी क्या उसको? वो कभी नहीं मानेगी साहब। क्या करना हमें, प्रेरणा देना है। कोई बात नहीं डियर, चिंता मत करें, ये प्रोसेस है, ये क्या चीज है, ये प्रोसेस है। कोई बात नहीं, आज काम नहीं चल रहा, कल चलेगा यार, क्या बात होगी? सब दिन समान थोड़ी होते हैं, रात के बाद दिन होता है, दिन के बाद रात होती है कि नहीं? बोला जी बिल्कुल। तो आप उसको क्या है, आप उसको प्रेरणादायक चीजें बताएं, कैसे? अपनी अपलाइन के बारे में बताएं, है ना, कि देखो जी हमारी फलानी अपलाइन थी, उनके साथ में इस प्रकार का समय था। डायमंड बनने के लिए तो 4 साल तो लगते नहीं है ना। अगर मैं ईमानदारी की बात करूं, अगर काम के हिसाब से बात करूं ना, तो ये बिजनेस तो जोर मार करके साल भर कमा लीजिए आप। 1 महीने के अंदर 2 लोगों को साथ लेकर के आना कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगले महीने में 2 लोग भी 2 लोगों को साथ लेकर के आए तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगले महीने के अंदर वो लोग भी केवल 2 लोगों को लेकर के आए, तो सर आप 12 महीने में डायमंड बन जाओगे आप। तो 4 साल क्यों लगते हैं फिर? ये 4 साल इसी बात के लिए लगते हैं कि आप अपने आप को डेवलप कर ले, आप धीरे धीरे। उदाहरण की बात है, बहुत सारे लीडर्स के पास एक समस्या रहती है, सर क्या करें सर काम नहीं चल रहा, सर काम नहीं चल रहा। मानता हूं सर काम नहीं चल रहा, लेकिन क्या आपके अंदर इतनी एबिलिटी आ गई, कुछ कुदरत का करिश्मा ऐसा हो जाए कि अगले 7 दिन में आपकी टीम में 100 लोग ज्वाइन हो जाएं? अब क्या आपके पास इतना नॉलेज है कि आप उन 100 नए लोगों को संभाल सको? आप उन 100 नए लोगों को आप आगे बढ़ा सके, इतनी नॉलेज आपके पास में आ गई क्या? क्या आप उनकी ग्रुप मीटिंग, क्या आप उनकी अच्छी ट्रेनिंग क्या उनके ले पाओगे? आप एक अच्छा विजन उनको दे पाओगे क्या? है कि नहीं? तो अगर हमारा जवाब ये है कि सर नहीं, तो प्रकृति क्या बोल रही है? प्रकृति ये बोल रही है कि भैया अपने स्किल को थोड़ा डेवलप कर लो आप, ये चीजें तो कभी भी आपके पास आ जाएंगी। मान रहे? तो एक लीडर का काम क्या होता है, वो टीम को प्रेरणा देता साहब, वो अपने ना वो पहले चीजें करके दिखाता है, सर कोई बात नहीं सर, ये समस्या, ये प्रोसेस है ना, शुरुआती समय में रिजल्ट नहीं आना। हमारे हाथ में ऐसे तो हुआ था, जब हम भी नए नए थे, जब कई बार थाने में जाते थे, तो 15-10 का स्टाफ इधर में, 15-10 का स्टाफ इधर में खड़ा होता था। लोग खूब मजे लेते थे, सुना डायमंड साहब क्या हाल चाल है। हम आते थे मोटरसाइकिल से, डायमंड साहब बस गाड़ी लेके नहीं आया आज, क्या बात है? गाड़ी तो थी नहीं मेरे पास में। तो बोला अरे भाई साहब वो गाड़ी जो है ना, आज क्या था, उसका ड्राइवर छुट्टी पे था, ड्राइवर छुट्टी था। अच्छा ये बताओ वो गाड़ी कौन सी है, कौन सी लेकर के आओगे? तो लोग अलग अलग प्रकार से कमेंट। अच्छा कितने विदेशों की आपने यात्रा कर ली, कब जाओगे आप विदेश? ये सब बातें हमें शुरुआती समय के अंदर सुनने का मौका मिलता था। हर बार जब लोगों की बातें सुनते थे, ग्रेट गुरुजी ने एक बात कही थी, दोस्त
आपके पास जीवन में दो रास्ते हैं। चाहे तो लोगों की बातें सुन करके, जो मनोबल गिराने वाली बातें हैं, आप चाहे तो उन बातों को सुन करके, अपनी बातों को मान करके इस बिजनेस से आप क्विट हो सकते हैं, और चाहे तो आप उन लोगों को गलत साबित करके दिखा सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करेगा, आप कौन से काम में भरोसा रखते हैं। और हमने हर बार की तरह इस बात को चुना कि नहीं सर, भगोड़ा तो नहीं बनेंगे, ये कायरता का प्रतीक है, भगोड़ा तो नहीं बनेंगे, कायरता का प्रतीक है। आज हो सकता है कि मैं अपने आप को किसी भी तरीके से एक्सक्यूज करवा लूंगा, मैं अपने मन को तसल्ली दे लूंगा आज मैं कि नहीं, ये था, ये कारण था। लेकिन आने वाले 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, यही बिजनेस जब मेरे बच्चों के पास पहुंचेगा और मेरे बच्चे इस बिजनेस में टॉप लेवल पे होंगे ना, तब वो बच्चे मेरे से जरूर पूछेंगे, उनको पता चलेगा ना कि पापा भी कभी सेफ सुख में थे। तब मैं उनको क्या एक्सक्यूज दूंगा ये बताओ। तब बच्चे की बोलेंगे कि तू निठल्ला था, तू कामचोर था, तू मेहनती नहीं था, तू अगर मेहनती होता तो उसी समय करके दिखा देता, आज शायद हमें इतना स्ट्रगल झेलना नहीं पड़ता। मुझे पता था ये बातें आगे होंगी। ठीक है, 3 से 4 साल, 5 साल अगर मेहनत कर लेंगे तो कौन सी दिक्कत आएगी, कोई बात नहीं। अपने आप को हर जगह लोगों ने ईगो हर्ट किया, अपने हर जगह ईगो हर्ट करवा लिया, कोई बात नहीं। कितने साल, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, आज देखिए सर, जीवन 360 डिग्री बदल गया। सर आज मैं नहीं बोलता हूं, आज बीएमडब्ल्यू बोलती है जहां चलती है ना साहब। सर यकीन माना, जिस गली से चलती है, जिस मोहल्ले से निकलती है ना, वहां जब लोगों का जो देखने का जो नजरिया गाड़ी तरफ होता ना, जब बच्चों का ये रिएक्शन था, क्या बात है बीएमडब्ल्यू, ये जो रिएक्शन है ना, ये बड़ा अंदर से आत्मा को खुशी देता है। समझ रहे हैं? पता नहीं कितने लोग जिन्होंने हमारा मजाक उड़ाया था, जब उनके बगल से गाड़ी निकलती है और जो हॉर्न में देता हूं ना, वो गाड़ी रोड पे नहीं चलती साहब, उनकी छाती पर से होकर गुजरती है। बड़ी तकलीफ देती है उनको वो चीजें। मान रहे ना? तो क्या चीजें साहब, कुछ समय के लिए अगर हमने अपने स्ट्रगल को देख लिया, तो एक लीडर का असल काम क्या है? हमेशा खुश हो जाइए आप। अगर प्रकृति अगर आपको तकलीफ दे रही है ना, सर मेरा तो एक नजरिया था, कोई बात नहीं साहब, बिजनेस में जितनी दिक्कतें आ रही ना, वो मेरे पास आ जाए, कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि जितनी दिक्कतें आएंगी ना, मैं उतना अंदर से स्ट्रांग बनूंगा, उतना मजबूत बनूंगा। और कल अगर वो समस्या मेरे टीम में आएगी ना, तो मैं उस लीडर को ये बता दूंगा कि भैया इस समस्या का सलूशन क्या है। लेकिन माना कि अगर आपके जीवन में कोई समस्या ही नहीं आई, आप तो कामयाब हो गए, लेकिन आपकी टीम के अंदर वो समस्याएं आ गई, अब कैसे उसका सोल्यूशन दोगे ये बताऊं मुझे। मैंने अभी एक बात क्या बताई थी, समस्या समाधान क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये कहां से आएगी? अगर आपने बसीड़ खाई है ना साहब, अगर आपने दिक्कतें सहन की है, अभी आप अपनी टीम का प्रॉब्लम सॉल्वर, आप लीडर बन जाओगे। तो लीडर के अंदर क्या चाहिए? हर समय अपनी टीम को प्रोत्साहित करने की कला वो अपने आप के अंदर डेवलप करे। चाहे टीम सफल हो रही है, काम हो रहा, शाबाश, बिल्कुल दमदार लीडर भाई, मानना पड़ेगा सर, क्या बात है जी, आपको जैसे दमदार लीडर तो कहीं नहीं है। और अगर असफलता का समय भी है, काम अगर सर बोलता कि इंसान बुरा नहीं है, इंसान का वक्त बुरा है साहब, क्या बात हो गई आज, आज काम नहीं चल रहा था, अरे देखना कोई बात नहीं डियर, आने वाले समय के अंदर देखो, थोड़े समय की बात ही है, ये दिन है, ये गुजर जाएंगे, चिंता मत करो। देखो आपकी टीम में कोई कोई दमदार बब्बर से रहेगा, फिर साहब आपकी टीम को यहां से वहां तक लेके जाएगा। तो लीडर के अंदर क्या गुण होना चाहिए? अगली बात क्या? सीखने की ललक, लर्निंग एटीट्यूड। ये हम रोजाना बातें करते हैं, एक अच्छा लीडर कभी सीखना नहीं छोड़ता, वो खुद भी अपडेट रहता है और टीम को भी ट्रेंड करता था, टीम को भी ट्रेंड करता वो। लेकिन होता क्या, पता चल गया ऐसा एक फंक्शन आ रहा है, उसमें 200 रुपए की टिकट है, लोग बात करते हैं, अरे साहब 200 रुपए का, चाहे वो 200 रुपए की आइसक्रीम खाएगा, बच्चों के लिए चॉकलेट लेकर जाएगा, लेकिन वहां पर नहीं। आप सबको बता के दिशा ट्रेनिंग चल रही है ना? और आप सबको मैं बताना चाहूंगा, लास्ट में आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा, वाकई में अब की बात जो दिशा आना, मेरे दोस्त जिस साथी ने पहले देखा होगा ना, मैं उन सबको बताना चाहूंगा, अब की बार उससे भी बहुत बेहतरीन और गजब की सुविधाएं हैं। अब की बार जो माहौल वहां का है ना, वो माहौल अब की बार उससे भी बहुत बेस्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस जगह के
नॉर्मल लोग 30-30, 40-40 हजार खर्च करते हैं ना, अब की बार उसी जगह के अंदर कितने में, जहां 30 से 40 हजार लोग खर्च करते हैं, वहां मात्र 6,500 रुपए के अंदर, 6,500 रुपए के अंदर आपको वहां पर 4 दिन वहां पे आपको एंजॉय करने का मौका मिलेगा। और मैं एक बात दावे से बोलता हूं कि अब की बार जो होटल है, जो चीजें हैं, वो बहुत यूनिक बनाई गई है, बहुत यूनिक चीजें हैं, और यूनिक चीजें आपको जो है दी गई होंगी। शायद आपके प्लान में आपको बता दिया होगा। सीखने की ललक कभी नहीं छोड़नी साहब, जहां मौका मिले ना, हमेशा अपने आप को सीखने के लिए प्रेरित करें। मॉर्निंग मीटिंग हो, चाहे ग्रुप मीटिंग हो, होम मीटिंग हो, चाहे एसपीएस हो, बीबीएस हो, ग्रुप एडशिप ट्रेनिंग हो, कुछ भी क्यों ना हो, डायमंडशिप हो, दिशा ट्रेनिंग हो, या लीडर्स मीट हो, सर सीखने वाली चीज सर मुझे जीवन में आज तक याद नहीं है, मुझे आज तक याद नहीं है किसी फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन हुआ हो और उस फंक्शन का मुझे पता चला हो और उसमें मैंने गया, आज तक ऐसा नहीं हुआ सर। हर बार मुझे बार बार उन चीजों को सुनने का मौका मिले, लेकिन हर बार मैं क्या हुआ, हर फंक्शन को अटेंड किया है। समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, समय की कीमत को समझना और उसे सही दिशा में लगाना भी एक लीडरशिप की बुनियाद होती है साहब। ऐसा नहीं है कि समय की कीमत को हमने समझा ही नहीं। आज देखिए समय की कीमत क्या मांग रही थी कि सुबह 6:30 की क्या हम अपनी कोकला नींद को हम क्या करें साहब, कोकला नींद से हम बाहर आए, और कोकला नींद से जब बाहर आएंगे तो क्या होगा, आपको बहुत कुछ नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा, जहां से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। समय का प्रबंधन करना है। ऐसा नहीं है फील्ड में गए हमने एक एक जगह में 4-4 घंटे का वक्त लगा दिया, प्लान करने गए थे, प्लान का समय था लास्ट 40 से 50 मिनट, 1 घंटा, वहां हम 4 घंटे से बैठे हैं। ये क्या समय का प्रबंधन है क्या साहब? ये नहीं है साहब। टाइम पास नहीं करना है, बात समझ रही है, काम ऐसा करना है कम समय के अंदर बड़ा काम करना है ना। तो क्या करना पड़ेगा, हमें समय का प्रबंधन करना पड़ेगा। सुबह की मीटिंग कितना बजे खत्म होती है, उसके बाद मुझे ये करना, उसके बाद मुझे ये करना, उसके बाद मुझे करना। आपके पास हर चीज की प्लानिंग होनी चाहिए साहब, हर चीज की प्लानिंग, किसका प्लान करना है, किसकी एफआईएम करनी है। एक छोटी डायरी को मेंटेन रखें, वो डायरी में लिखें आप कि आज कल की तारीख में आपने शाम को लिखा कि कल उसका प्लान करना, ये करना, वो करना, उसी के अकॉर्डिंग अपने दिनचर्या को आप जो है चेक करें, किसका प्लान था, किसका फॉलोअप था, कहां पर क्या करना था। सर ये टाइम मैनेजमेंट, ये आपको बहुत बड़ा ग्रोथ करवाएगा ना। पॉजिटिव एटीट्यूड, इसके बारे में हमेशा बातचीत होती रहती है कि नेगेटिविटी से ऊपर उठ करके हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ में काम करना पड़ेगा। लेकिन होता क्या कई बार, एक हमारे बड़ा दमदार लीडर है कोठारी जी, एक बात बोलते हैं वो हमेशा, माफी चाहूंगा थोड़ा 2-3 दिन से मैं बुखार जुकाम से बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ, तो शायद मेरा आवाज के अंदर भी आपको अंतर समझ में आ रहा होगा ना। तो कोठारी सर एक बात बोला कि गुरुजी कुछ लोग ऐसे हैं जो गुदनम बड़े बड़े भी नेगेटिव हो जाते हैं, है ना। जो समझ गए तो ठीक है, जो नहीं समझे उनको बता देता हूँ। उनका कहने का भाव ये था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिन्होंने दिन भर में खूब अच्छी मेहनत की, आपने सुना होगा ना ये बातें कि यार वो फलाना जी जो है वो नहीं रहा यार, वो कल एक्सपायर हो गया। अरे यार क्यों मजाक करते हो? बोल भाई साहब हाँ कल सुबह ही। अरे बोल भैया परसों शाम को 9 बजे थे तो वो मेरे साथ में था। बोल बिल्कुल सही कहा आपने, परसों रात को 9 बजे तक वो आराम से सब कुछ सही था, फिर वो खाना खाया, वो सो गया, सुबह उठा पता चला कि वो तो पता नहीं साइलेंट अटैक आ गया उनकी। ऐसा ऐसी घटनाएं आपने सुनी है? हाँ जी, ऐसी बातें सुनी होंगी ना कि यार परसों तक तो बिल्कुल सही था लेकिन ऐसे कैसे, बोल भाई साइलेंट अटैक आ गया। ऐसे ही हमारे बिजनेस के अंदर भी कई बार कई लीडर्स को साइलेंट अटैक आता है। दिन भर में आराम से काम कर रहा था, बड़ा पॉजिटिव था, शाम को नहा धो करके खाना खा के घर पे सोया था, बस बिस्तर में गया था, है ना, कूलर के सामने लेटा ही था, तभी पता नहीं किसी का कॉल आ गया, किसी कोई वीडियो देख लिया और पता चला सुबह तक तो वो नेगेटिव हो लिया। हाँ जी, सुबह की मीटिंग में नहीं आया, अपने का फोन उठाना बंद कर दिया उसने। ये क्या चीज है? उसको साइलेंट अटैक आ गया है कि नहीं। कभी कंफर्म नहीं करेगा, कभी अपलाइन से बात नहीं करेगा, सर इस प्रकार की समस्या आ गई। सर कभी भी अगर आपके पास कोई नेगेटिविटी आती है ना, आप क्या करोगे? माना कि आप जिस रूम में आप बैठे हैं वो आपका बेडरूम है, और अगर कोई एक बदबूदार चीज अचानक से आपके रूम में आ गई तो क्या करोगे? उसको अंदर अंदर घोट के सूंघते रहोगे या उसको इमीडिएटली तुरंत उस बदबू वाली चीज को लिया बाहर फेंक के आओगे? घर के सारे दरवाजे खोल दोगे, अच्छी अंदर में सुगंध लगाओ, क्या करोगे? यही करोगे ना।
तो आपके दिमाग को कुछ लोग भसड़ मचाएंगे, आपके दिमाग को कुछ नेगेटिव बातें डालेंगे। अब चाहे तो आप उन बातों को अपने अंदर में रोक करके आप खुद परेशान हो सकते हो, और चाहे तो आप उस नेगेटिव जो बातें हैं आप अपने अपलाइन को बताएं कि सर किसी व्यक्ति ने मेरे पास ऐसा बोला है या ये कहा। बात समझ रही? क्योंकि हर समस्या का समाधान आपके अपलाइन के पास है। कभी भी कोई नेगेटिविटी की कोई बातें आए खुद के अंदर तक रखना नहीं है, अपनी अपलाइनों तक उस बातों को ट्रांसफर जो है करना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें? पॉजिटिव एटीट्यूड। बोला जाता है इस दुनिया के अंदर, इस ब्रह्मांड में जितने भी सफल और कामयाब लोग हैं उनकी कामयाबी का राज एक ही है कि उनके पास एक पॉजिटिव थॉट है उनके अंदर, उनकी सोच हमेशा पॉजिटिव है और वो हमेशा पॉजिटिव जो है बातें करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव एनर्जी के साथ में काम करने की आवश्यकता है। कर सकते हैं सर? अगली बात टीम वर्क को बढ़ावा देना, टीम बिल्डिंग। सभी को साथ लेकर के चलने वाला है, किसी को छोटा नहीं समझना, किसी को बड़ा नहीं समझना, हर किसी व्यक्ति को अपने साथ में लेकर के चलने की जरूरत है। जो भी लोग कामयाब होना चाह रहे हैं, आज हम सब लोग साथी यहाँ पे इस बिजनेस में क्यों आए हैं? हम कामयाब होने के लिए आए हैं। तो कभी ये नहीं समझना सर ये तो स्टूडेंट है, सर ये तो ये है, ये तो वो है, ये फलाना ढिमका नहीं। साहब जो भी लोग सफलता के प्रति लालायत हैं, जो अपने एथिक्स को फॉलो करते हैं, जो 3 कार्डन को फॉलो करते हैं, उस हर साथी को इस बिजनेस में आगे बढ़ाने का काम हमें करना पड़ेगा। बस टीम वर्क को बढ़ावा देना है, टीम के अंदर लीडर्स को सिखाना पड़ेगा, उनको साथ में लाकर उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। उनको बताइए सर इस प्रकार प्लान होता है, चलो जी मैं प्लान करता, आप सीखिए 5 से 7 प्लान करिए, उसके बाद धीरे धीरे उस टीम लीडर को प्लान करना सीखिए, उसको सिखाइए उसको। बस टीम वर्क में बढ़ावा देना पड़ेगा, है ना? आप बोला जाता है कि अगर इस बिजनेस के अंदर आपको वाकई में एक दमदार तरीके से काम करना, बड़ा काम करना है, तो क्या करना पड़ेगा? आप जोड़ी बनाइए। आप तो जोड़ी किसके साथ बनेगी? या तो आपके अपलाइन या आपकी ग्रो लाइन। अगर आपके अपलाइन जिस दिन है तो उस अपलाइन के साथ में जाकर के आप फील्ड में काम करिए। और किसी कारणवश आपके अपलाइन अगर उस दिन नहीं है तो आप अपनी टीम के अंदर अगर 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 है, 50 है, 100 है, आप अपनी टीम के किसी लीडर को साथ लेकर के उसके साथ में जोड़ी बनाइए आप। जोड़ी केवल अपलाइन से नहीं होती है, जोड़ी ग्रो लाइन से बनती है। तो बिल्कुल अपनी जैसी सोच के जो मजबूत लोग हैं उनके साथ में अपनी जोड़ी बनाइए और टीम के साथ में सपोर्ट करिए, टीम वर्क को, टीम को जो आगे बढ़ाइए उनको, है ना? तो सभी को साथ लेकर के हमें चलना पड़ेगा। बोला जाता है अगर किसी एक अकेले व्यक्ति को दम पे आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं हो पाएंगे। जितनी टीम आपकी आगे कामयाब होती जाएगी, जितनी टीम आपकी बड़ी होती जाएगी, अगर उस टीम को साथ लेके चले आप, तो इस बात की कंफर्म गारंटी है कि रिकॉर्ड ब्रेक समय के अंदर क्या होगा? आप बढ़ेंगे। दृढ़ निश्चय और अनुशासन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, ये बड़ा गजब का है ना? हीरो होंडा ने क्या किया जिस समय और नाइकी ने क्या किया था जिस समय बाकी ब्रांड्स का बोलबाला था, उसी समय के अंदर नाइकी ने एक बात बोली थी कि वी जिस समय एडिडास अपनी चरम सीमा पे था, टॉप लेवल पे था, हर जगह एडिडास जो है वो छाया हुआ था, उस समय नाइकी ने एक बात बोला कि वी क्रैश द एडिडास, वी क्रैश एडिडास। हम अपने आप के ऊपर, हम अपने ब्रांड को इतना मजबूत बनाएंगे कि हमारी एक अलग पहचान बने। और आप देख सकते हो कि जहां कभी लोग नाइकी का पहले नाम जानते नहीं थे, आज लोगों की पहली पसंद आज नाइकी जूता जहाज बना हुआ है ना? जहां पर एक वक्त था हीरो होंडा का, है ना, जब लोग जानते नहीं थे, तो उस समय उन्होंने एक स्लोगन लिखा था कि वी क्रश द सॉरी वी डिस्ट्रॉय द कंपटीशन, हम मार्केट से कंपटीशन खत्म कर देंगे। आज देखो साहब, ऐसा नहीं है उन्होंने ये बातें केवल बोल दी तो उसके बाद चुपचाप बैठ गए, नहीं साहब। जब इंसान अगर मजबूत डिसीजन लेता है और अगर वो दृढ़ निश्चय करता है ना, तो उसके साथ साथ वो क्या करना पड़ता है, उसको उतनी मेहनत भी करने का आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि उसने जब ये बोल दिया कि वी क्रैश द एडिडास, वी डिस्ट्रॉय द कंपटीशन, ये बातें केवल बोल के छोड़ दी, नहीं साहब। उस बातों को बोलने के बाद उन पे काम भी करने की आवश्यकता पड़ती है, उतनी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है। बोला जाता है कि जब ब्रेड होग ऑस्ट्रेलिया का एक नौसिखिया नया नया गेंदबाज आया था, हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच होना था। उस मैच के अंदर क्या हुआ, पहला मैच था और ब्रेड होग ने, जिनको क्रिकेट के बारे में बोला था कि वो क्रिकेट के भगवान है, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, अपने नाम अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, एक बहुत बड़ा शख्स है, उनका पहली बार विकेट लिया।
और जब पहली बार विकेट लिया अपने लोगों ने तो उसकी इतनी गजब की उन्होंने जश्न मनाया, इतना खुश हुआ कि मैंने दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज का विकेट लिया। मैच खत्म होने के बाद में बोला जाता है कि वो सचिन तेंदुलकर जी के पास गए और कहा कि मेरे जीवन का आज का दिन सबसे ऐतिहासिक था, मुझे आपसे ऑटोग्राफ चाहिए कि मैंने आपका विकेट लिया। तो सचिन तेंदुलकर ने क्या किया, उसको ऑटोग्राफ दिया और लिखा उसको कि ये दिन आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। ध्यान देना सर, बातों की गहराई को पकड़ना कि ये दिन आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। आपको क्या लगता है कि एक व्यक्ति ने अगर ये बातें कह दी तो क्या उसको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है कि अगर साला कल से फिर से विकेट लेके चला गया ना तो तेरी तो बड़ी बड़ा इज्जत तेरी तो बली तो जाएगी साहब। तो उसने क्या किया हुआ, ये कहने के बाद वो जाकर के बेडरूम में सोया नहीं साहब। बोला जाता है कि उसने ब्रेड हो की इतनी सीढ़ियां मंगवाई, उस समय सीढ़ी चलती थी, डीवीडी सीडी, उनके गेंदबाजी के एक्शन को देखा, उनके जो मोमेंट जो थे उसको स्लो मोशन में करके देखा कि वो हाथ से कैसा ग्रिप बनाता है, ग्रिप बनाने के बाद वो किस प्रकार से बॉल को छोड़ता है, कैसे उसकी गेंद टर्न होती है। जितने गेंदों पर उसने विकेट लिए ना, हर बॉल का उसने कितने को हजारों वीडियो देखे होंगे। क्या किया होगा, हजारों सैकड़ों वीडियो देखे होंगे कि बंदे ने कैसे ग्रिप बनाई है, कैसे बॉल को छोड़ा उसने, कैसे बॉल कहां पर गेंद टप्पा खाने के बाद किस तरफ मूवमेंट करती है तब विकेट जाता है। हर चीज को बड़ी बारीकी से देखा उसने। और जब उसको पता चला अच्छा जी, जब जब ये बॉल को यहां पे टप्पा खिलाता है, वो बॉल जब यहां से इन स्विंग होके आती है या आउट स्विंग होके निकलती है, वो तब विकेट लेके जाता है। तो उसने कितनी मेहनत करी होगी साहब। और इतिहास बोलता है उसके बाद में पता नहीं कितने मैच हुए थे, लेकिन ब्रेड हॉग सचिन तेंदुलकर का विकेट ले नहीं पाया। वो क्या था, वो था डिटर्मिनेशन, वो था दृढ़ निश्चय। हमारे अंदर इस प्रकार का सर साला मरने से पहले डायमंड तो बनना साहब, इससे पहले कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है हमारे जीवन में। अगर ऐसा दृढ़ निश्चय है सर कुछ भी हो जाए, साला अब की बात टारगेट की पूंछ उखाड़ दूंगा सर। अब तक जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं है, लेकिन आज के बाद सब जलवा देखोगे आप, इस ग्रुप में तहलका देखोगे आप। एक लीडर का इस प्रकार का दृढ़ निश्चय होना चाहिए। ऐसा नहीं है दो चार नेगेटिव लोग मिल गए उसी में बोले क्वात्री मां मर गई, बोल जी मर गई, जीगी बोला जीगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी ने कह दिया तू कर लेगा तो हाँ बिल्कुल मोटिवेट हो गए, किसी ने कह दिया तू नहीं कर पाएगा, हम मुरझा गए सर नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका दृढ़ निश्चय, आपका मजबूत बिलीफ सिस्टम आपके अंदर होना चाहिए। और अनुशासन, अनुशासन ये दुनिया का सबसे खतरनाक काम है साहब, है ना। आपसे एक सवाल है मेरा, आपके पास गाड़ी है, माना कि आपके पास जो भी आपकी फेवरेट गाड़ी है, आप उस गाड़ी को 120 की स्पीड से चला रहे हो, ब्रेक का काम क्या है, ब्रेक। कोई साथी एक बार अपने आप को हैंडराइज कर दे, एक कोई भी एक साथी। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। चलो जी, प्रदीप स्वामी जी है। टाइगर साहब, गाड़ी में ब्रेक का काम क्या है? जी सर, उसको रोकना का काम करती है गाड़ी ब्रेक। अच्छा, रोकने का। चलो मुझे बताना, जिनका वीडियो ऑफ है ना प्लीज वो हाथ ना खड़े करें, वो अपना हाथ नीचे रखो ना। चलो साहब, हमारे में जगदीश राय जी है ना, आपका आईक्यू करते हैं सर, गाड़ी में ब्रेक का काम क्या है? थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। आपने दुनिया के बेहतरीन और पवित्र पैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया। ब्रेक के बगैर तो फिर गाड़ी नहीं है सर, वो तो फिर अपनी मनोवर्जी से चलती है सर, कंट्रोल तो सारा ब्रेक का ही है सर। चलो जी ना, और कुछ साथी जल्दी जल्दी बताओ ना, शॉर्ट समय हमारे पास में, गाड़ी में ब्रेक का काम क्या है? जी गुरु जी, बिल्कुल नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपने बोलने का मौका दिया। जी गुरु जी, गाड़ी में ब्रेक का काम होता है गाड़ी को स्पीड देना गुरु जी, क्योंकि ब्रेक नहीं होंगे तो हम वो स्पीड देना चाहेंगे ना गाड़ी को, तालियां होनी चाहिए टाइगर के पास, स्पीड नहीं दे पाएंगे। जवाब मिल गया है। एक बार अब तक की सबसे दमदार तालियां होनी चाहिए विकास जी के लिए। गाड़ी में ब्रेक का काम पता क्या होता है? गाड़ी को स्पीड देना। अब बोलो सर कैसी बेवकूफी वाली बातें करते हो, हम तो ब्रेक से गाड़ी को रोकते हैं। आप सोच, आप अपनी गाड़ी कितना भगाते हो?
माना कि मैं ऐसा आपको बोलूंगा नहीं, जैसे कि माना कि कल मैं चला के देख लिया, मन कर गया चल देखते यार, 170 चला दी मैंने, कितनी 170 की स्पीड से। तो ब्रेक का काम क्या है? ब्रेक से रेस थोड़ी चल रही है, असल काम क्या है? ब्रेक मुझे वो ताकत देता है कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, साला ऐसा काम कर दूंगा, जाम बैठा दूंगा, जहां रोकना चाहेगा वहां रोक दूंगा। ब्रेक का काम क्या है? आपकी गाड़ी की स्पीड को देना। और जिसको भरोसा ना होना, अगर गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए, अब भगा के दिखाओ ना। हाँ जी, अगर गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए, अब भगा के दिखाओ साहब, भगेगी क्या? नहीं भगेगी गाड़ी। आप गाड़ी को तभी भगा सकते हो जब आपको यह पता है कि ब्रेकिंग सिस्टम गाड़ी का दमदार है, तब आप उसको 100 की स्पीड भगा सकते हो आप। लेकिन अगर ब्रेक फेल हो तो भगा के दिखा दोगे क्या? तो एक्चुअल चीज क्या है? ब्रेक क्या काम करता है सर? ब्रेक अनुशासन को लेकर के आता है, ध्यान देना। ब्रेक क्या काम करता है? उस गाड़ी को अनुशासित रखता है। क्यों? अगर कहीं ना कहीं अगर स्पीड देने से अगर गाड़ी अगर ज्यादा जा रही है और कंट्रोलिंग अगर पता नहीं हो रहा, तो ब्रेक क्या करेगा? उस गाड़ी को अनुशासन में रखेगा। वो उसको जो है कभी कम भी लेकर के आएगा। आप उसको 50 लाना चाहोगे, 30 लाना चाहोगे, 100 लाना चाहोगे, तो ब्रेक क्या करता है? अनुशासन का काम करता था। बात क्लियर हुई? क्योंकि गाड़ी का अस्तित्व ब्रेक के बगैर कुछ भी नहीं है, मानते हो ना? सेम ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर अनुशासन, डिसिप्लिन हमारी प्रगति को रोकता नहीं है साहब, वो हमें आगे की तरफ लेके जाता है। जिस प्रकार से ब्रेक आपकी गाड़ी को रोकता नहीं है, आपकी गाड़ी की गति को देता है, आपकी गाड़ी को स्पीड को बढ़ाता है, क्योंकि वहां पर हमारा बिलीव सिस्टम ये होता है कि कोई दिक्कत हुई तो मैं ब्रेक मार दूंगा। सेम ऐसा ही अनुशासन, डिसिप्लिन हमारे जीवन के अंदर ब्रेक की तरह काम करता है। वो हमें बुलंदियों की तरफ लेकर के जाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं? डिसिप्लिन ये हार्ड चीज है, ये सर ये थोड़ी तकलीफ देती है। सुबह पहले मीटिंग 6:30 बजे मीटिंग में आना, हमारे बिजनेस का डिसिप्लिन है ये। लेकिन सुबह पहले उठना, कोकला नींद को छोड़ना, ये तकलीफ भी तो देता है ना, ये तकलीफ भी तो देता है ना। लेकिन डिसिप्लिन क्या बोलता साहब? सुबह पहले वीडियो ऑन में आकर के बैठे अगर पॉसिबल हो तो। लेकिन साहब हम तो सोते सोते मीटिंग लेंगे साहब। क्या है? क्या हम डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं क्या? माना कि कुछ साथियों की मजबूरी है, सुबह ड्यूटी पर निकलते हैं, तो हमारे टीचर्स लोग भी है या और भी कुछ साथी ऐसा होगा, एक मजबूरी हो सकती है। लेकिन हर किसी की तो मजबूरी नहीं है ना। तो क्या चीज है सर? डिसिप्लिन को फॉलो करना। किसी के घर पे गए और वहां पर जाकर के अगर ध्यान इधर उधर चल रहा है ना, तो क्या चीज हम डिसिप्लिन में है या अनडिसिप्लिन है? वहां पे अनडिसिप्लिन है। तरीके से बैठना, मैनर्स के साथ में बैठना, अच्छा ड्रेस कोड फॉलो करना, अच्छी बातें करना, ये हमारे डिसिप्लिन का उदाहरण है साहब, है ना? तो क्या करना पड़ेगा? हमें दोनों चीजें ध्यान देना पड़ेगा। हमारा दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए और हमारा डिसिप्लिन भी होना चाहिए साहब। खुद अनुशासित रहना, दूसरों को भी समय, लक्ष्य और मेहनत की अहमियत को समझाना एक लीडर का काम होता है साहब। बात समझ में आ रही है? अगली बात, दमदार लीडर की पहचान क्या है? जो डरे हैं उनको हौसला देना, जो भटके हुए हैं उनको दिशा दिखाना, जो थक गए हैं उनको फिर से खड़ा करना, और जो रुक गए हैं उनको दोबारा चलाना होगा। क्योंकि एक लीडर कभी पीछे नहीं हटता है, पीछे वालों को उठाता है। एक लीडर की परिभाषा है। बात समझ में आ रही है? ये लीडर की पहचान होती है। कर सकते हैं साहब? आपके टीम में बहुत सारे लोग जिनको डर लग रहा हो, सर पता नहीं होगा कि नहीं होगा, उनको हौसला दे रहे हैं, सर क्या बात करते हो, जो आप तो सर क्या दमदार लीडर हो आप तो आप वो कर सकते हो, किसी का बाप नहीं कर सकता। दमदार चीज आप तो। हमारी अपलाइन हमेशा ऐसे मोटिवेट। क्या बात करते हैं मंदिर जी? अरे दमदार लीडर हो यार। मैं देखता था सर यार मैं कहां से दमदार हूँ। शुरू में बड़ा डर लगता था मुझे, लेकिन हर बार क्या बोलते थे? अरे तू मेरा बब्बर शेर है यार मंदिर जी, क्या बात है। एक बार थपकी मारते थे, ऐसा लगता था यार एक बात तो मेरे से ताकतवर इंसान को दुनिया में है ही नहीं कोई। मानते हो ना? तो क्या चीज है? हमारा बिजनेस भी वैसा है। आज आपकी टीम में बहुत सारे नए साथी हैं जिनको मन में कई बार गुड़गुड़ होती होगी ना, जिनके मन में कई बार ऐसा होता है पता नहीं सर आगे काम होगा कि नहीं होगा। नहीं, हमेशा हौसला देने का काम करो, हमेशा टीम को हौसला दें। आप दे सकते हैं? तो क्या करना पड़ेगा हमें? जो भटके उसको दिशा दिखानी है, जो थक गए उनको फिर से खड़ा करना है, जो रुक गए दोबारा
उनको चलाना पड़ेगा। ठीक है साहब, कर पाएंगे? बहुत बढ़िया। नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन क्या करती है, खुद को आग में झोंक देगा लेकिन अपनी टीम को कभी गिरने नहीं देगा। एक लीडर का ये काम होता था, एक अपलाइन का काम ही है कि खुद कोई जो स्ट्रगल झेल लिया कोई दिक्कत नहीं साहब, लेकिन टीम को आगे क्या करेगा, आगे बढ़ाता रहेगा। बदलाव कब आएगा साहब? अब असल बात तो ये है कि सब चीजें तो होंगी, ये सब वो गुण है जो हमें धीरे 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 अपने अंदर विकसित करने हैं। लेकिन बात ये है, ये विकसित कब होंगे, ये बदलाव कब आएंगे हमारे अंदर? जब बहाना बनाना बंद कर देंगे तब ये सारे आ जाएंगे। ये जितने भी मैंने आपको जो लीडरशिप के लिए जो स्किल बताई है ना, ये सब चीजें कब आएंगी आपके अंदर साहब? ये सब चीजें तब आएंगी जब हम बहाने बनाने बंद कर देंगे। उस दिन से सब चीजें आ जाएंगे साहब, ये एक एक चीज आएगी। जिस दिन तुम एक्शन लेना शुरू कर दोगे उस दिन से सारे बदलाव आपके अंदर आ जाएंगे। जो अब भी सोच रहे ना कि वो 5 साल बाद फिर यही पूछेंगे भाई तू कहां तक पहुंच गया, है कि नहीं? बड़ी गजब की बातें लिखेंगे। बदलाव कब तक आएगा? जब तुम बहाने बनाना बंद करोगे, एक्शन लेना शुरू करोगे। और जो अब भी सोच रहे हैं कि वो 5 साल के बाद में देखेंगे यार ये करेंगे, है ना, तो 5 साल के बाद लोग पूछ रहेंगे भाई तू कहां तक पहुंच गया, तेरा क्या चल रहा है, ये तो बता दे एक बार। जब क्या बताएंगे हम, तो क्या करना, हमें बदलाव करना पड़ेगा साहब। तैयार है? बदलाव करने को तैयार हो सर? ये इंडस्ट्री आपको सब कुछ देने को तैयार है। ये इंडस्ट्री आपको एक सप्ताह की इनकम 14,93,674 भी देने को तैयार है। ये मैंने जो बैंक स्टेटमेंट लगाई है, किसी साथी को डाउट है, ये पासबुक की एंट्री साहब यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, देखो यहां से दिख रहा गया, एक बार देख लो आप, मैं दिखा देता हूं थोड़ा नजदीकी से, दिखाई दे रहा है? ये देखो साहब 1 जुलाई 2024 आगे दिखाई दे रहा है। अकाउंट में ये देखो सर क्रेडिट हुई यहाँ पे 14,18,991 और आई कितनी थी 14,93। इसमें से 5% भारत सरकार को टैक्स दिया, लगभग 70-75 हजार तो मैंने टैक्स दिया होगा। ये इंडस्ट्री आपको पावर देती है साहब, क्या चीज की? ये देखो आज नौकरी को रिजाइन करके जब इस बिजनेस को फुल टाइम काम करा ना, ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्वैच्छिक विषय क्या, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने बाबत प्रार्थना पत्र। इसमें कारण तो हमने और कुछ रामायण दिखाई है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो हमारे हाथ बिजनेस को करते हैं, तो कल अगर मैं कहूंगा साहब मैं बिजनेस कर रहा हूं उसके लिए छोड़ रहा हूं, तो कल कहीं ना कहीं उनको दिक्कत ना आए, हमने एक रीजन और दिखाया। लेकिन विषय देखो क्या है। और नीचे नीचे एक बात और आपको गहरी बात मिलेगी, क्या लिखा हुआ है देखिए आप, कि 24 घंटे के भीतर उपरोक्त परेशानियों के मद्देनजर प्रार्थी को 24 घंटे के अंदर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने की कृपा करें। बात समझ मारिए, ये पावर साहब इस इंडस्ट्री की, जो आपको आर्थिक और समय से दोनों से आपको आजाद कर देगी। ये इस इंडस्ट्री में वो पावर है जो आपको इस प्रकार का जीवन दे देगी। आज एक तरफ में महिंद्रा एक्सयूवी है और एक तरफ में देखो आप खूबसूरत मैडम के साथ में खूबसूरत गाड़ी BMW है कि नहीं? हाँ जी, पावर है कि नहीं इंडस्ट्री की? ये लग्जरी लाइफस्टाइल आपको ये इंडस्ट्री मौका देती है। कब देगी? लेकिन जब सब बहानों से हम पार कर लेंगे, वो लीडरशिप धीरे धीरे अपने आप के अंदर लेकर के आएंगे, आपका जीवन आने वाले समय के अंदर। अच्छा सर मुझे ये बताएं, क्या आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है। आने वाले समय के अंदर ये बात क्या मिलने वाला आपको? क्या लगता है अगर थोड़े थोड़े बदलाव कर लिए जाए और अगर ऐसा जीवन अगर बन जाए, सर सच बताना मजा नहीं आ जाएगा? हाँ जी, तो क्या करना पड़ेगा? हमें थोड़े थोड़े बदलाव करने साहब, कर ले। एक मौका सर आपके पास एक मौका है कि अगर धीरे धीरे अपने आप के अंदर थोड़े थोड़े बदलाव किए और इस इंडस्ट्री के टॉप लेवल पे जाओगे ना, देखिए पूरा परिवार कितना खुश है, दिखाई दे रहा है? हर किसी के देखो हंसते खिलते मुस्कुराते चेहरे हैं, है ना? यहाँ पे हर किसी को देखोगे पिताजी हैं, भाई है, माँ है, सिस्टर है, बहन जी है ना, और जीजा जी है, यहाँ पे मामा जी के लड़के हैं, ससुराल पक्ष से, राजधानी से हमारे, है कि नहीं? देखो इतना गजब का माहौल है। तो ये सब आपके पास भी माहौल है। आप सब चाहें तो आपके जीवन में भी ये मौका आ सकता है कि नहीं? देश विदेश की यात्राएं देखो साहब,
इस इंडस्ट्री में वो क्या गजब की पावर है। आप चाहे तो साल के अंदर कम से कम भी 2 विदेश की यात्राएं कर सकते हो। आज तक टोटल 12 टारगेट यहाँ से अचीव हुए। ये देखिए, आपको छोटा सा वीडियो क्लिप आपको दिखाता हूँ। जब हम थाईलैंड गए, हो मंजिलां दे जिन्नी ना ऊंचाई मुकदी, मंजिलां दे जिन्नी ना ऊंचाई मुकदी, कुड़ियां च जीदी ना लड़ाई मुकदी। विकास करे मुझे बताना डियर, आवाज क्लियर आ रही है, सही आ रही है? जी जी थैंक यू। अच्छी आ रही है आवाज। मंजिलां दे जिन्नी ना ऊंचाई मुकदी, कुड़ियां च जीदी ना लड़ाई मुकदी, हੱਥ जोश दाई पुणे दी आ मुकदी, चेलियां च उदों गुरु गुरु हुंदी आ, जिथे लोकी गलबात बंद करदे, मित्तरां दी गलबात शुरू हुंदी आ, जिथे लोकी गलबात बंद करदे, मित्तरां दी गलबात, आओ मित्तरां दी गलबात शुरू हुंदी आ। ਹੋਰ ਕਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹਾ ਗੱਭਰੂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਫਿਰਦੀ ਆ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਚੌਕ ਚੱਲਦੀ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਂਗੂ ਚੜੇ ਗੱਭਰੂ, ਟੌਪ ਦੀ ਗਰਾਂਸੀ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰੋ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, आओ मित्तरां दी गलबात शो रणवीर दूर नी, जिन्नी गल कीती ओ ट्रू हुंदी आ, कुड़ियां च जीता गभरू, गौरमेंट फिरदी आ बैन लाउण नूं, हालीवुड वाले अज चौक चलदी, मित्तरां नाल फिरदे आ साइन होण नूं, शेर चौड़ा चौड़ा सीना नी पहाड़ वर्गा, करदा कमीजां दे आकाश ढिल्ले दी, और रखदा डराउण लई ना गन। अभी ज्यादा समय नहीं लेंगे, है ना। एक आने वाले समय के अंदर आपका जीवन ये भी हो सकता है ना, एक आपका समय ये भी हो सकता है। लेकिन क्या करना पड़ेगा सर? अगर हमें ये समय चाहिए, अगर हमें ये सब अचीवमेंट्स चाहिए, अगर हमें जीवन में उस जगह तक पहुंचना है, तो सर क्या करना पड़ेगा? हमें जो हमारे कुछ बहाने हैं, उन बहानों से हमें बाहर आना पड़ेगा ना। कौन से बहाने साहब? कि सर मैं फील्ड में जा नहीं सकता सर, है ना। सर मुझे थोड़ा डर लगता है सर मुझे प्लान दिखाना नहीं आता, सर मुझे फॉलोअप करना नहीं आता। ये हमें धीरे धीरे सर सीखना पड़ेगा, है ना। झूठे बहाने छोड़ने पड़ेंगे, सच्चे इरादों से जुड़ना पड़ेगा। अगर कुछ बड़ा चाहिए तो नेटवर्क की ताकत को पहचानो, उसको पकड़ो। या जो सीढ़ियां चढ़ता है वो इतिहास रचता है। सपने पूरे होते हैं जब लीडर खुद पे भरोसा करता है कि नहीं। तो ये करने की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज अगर हम खुद के अंदर बदलाव नहीं करना चाह रहे हैं, और अगर बदलाव नहीं किया तो क्या होगा फिर? अगर जीवन में कामयाब नहीं हुए तो क्या हुआ फिर? तो साहब फिर कंप्रोमाइज वाला जीवन हमें जीना पड़ेगा। हर जगह हमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? सपनों को मरते हुए हमें देखना पड़ेगा। जो ड्रीम हमारे कहीं न कहीं जीवन में थे, जो हमने बचपन में सजाए थे, जो सिस्टम में आने के बाद जो किए थे, जो बच्चों से वादा किया था, अगर हमने खुद के अंदर बदलाव नहीं किया तो उन सपनों को मरते हुए देखना पड़ेगा। सारी उम्र पैसा कमाने के लिए भागना पड़ेगा, भगवान के दिए गए मौके को ना पहचानने का अफसोस रहेगा, और जीवन में वही जीवन जीना पड़ेगा जो आज हम जी रहे हैं। लेकिन जो हम उम्मीद करके आते ये जीवन इस प्रकार का करना है, अगर हमें वो सब चाहिए तो सर हमें धीरे धीरे अपने आप के अंदर थोड़ा थोड़ा बदलाव। बोला जाता है कि अगर हम 1% भी बदलाव पर डे करने की सोचे ना, तो भी साहब आप 1 साल के बाद में आपके अंदर बहुत सारा चेंजमेंट बदलाव आपके अंदर आता है। खुद के लिए कोई जीने का मौका नहीं मिलेगा। तो अगर हमें इन कॉम्प्रोमाइज से बचना साहब, जीवन के अंदर सारे ड्रीम्स को पूरा करना है, तो आज हमें डिसाइड करना पड़ेगा, आज हमें ये कन्फर्म करना पड़ेगा कि मुझे इस बिजनेस को क्यों करना जरूरी है और कैसे करना चाहिए मुझे। आज ये बताने के लिए आपके पास अपलाइन है। सबसे पहले अपना क्लियर करें, अपना विजन सेट करें अपना, और अपने आप को तैयार करें कि सर बेशक आज से पहले जो गलतियां हो रही थी वो हो रही थी, लेकिन आज से हम कसम खाते हैं सर आज के बाद आपको हमारे अंदर 360 डिग्री बदलाव देखने का मौका मिलेगा। किसके लिए बदलाव करने साहब? किसी और के लिए नहीं सर। अगर मैंने बदलाव किया तो आज मेरा परिवार आज वो सब चीजों का उपभोग कर पा रहा है ना। कल अगर आप करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपका अगर 5 अब जैसे कि कृष्ण जी हमारे बीच में, अब कृष्ण सरकार 9,85,000 के आसपास लगभग 10 लाख का माल चेक आया। तो ऐसा थोड़ी है कि अपलाइन को दिया लो जी
आप लोगों ने की वजह से ये चेक आया लो जी आप 10 लाख पकड़ो, नहीं साहब, इसका उपभोग आप ही करोगे। कल नेम फेम मिलेगा तो उसका उपभोग आप ही करोगे। कल अगर जो भी अचीवमेंट लोगे आप ही करोगे, तो बदलाव किसको करना पड़ेगा? अगर गाड़ी मुझे चाहिए, बंगला मुझे चाहिए, नेम फेम मुझे चाहिए, एक अलग प्रकार की